10 देहरा विधानसभा बाई इलेक्शंस का नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई। उसके उपरांत स्क्रूटनी भी हुई है और आज विड्रॉल का आखिरी दिन था और सिंबल अलॉटमेंट का कार्य हुआ है। क्योंकि एक भी कैंडिडेट ने विड्रॉ नहीं किया था, तब हमारे पास कुल मिलाकर 5 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव के रण में उतरेंगे, जिसमें से 2 कैंडिडेट्स नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के हैं और 3 हमारे कैंडिडेट्स निर्दलीय हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय देहरा के उपचुनाव में 2 महिला उम्मीदवार हैं और 3 पुरुष उम्मीदवार हैं। तो कल दोपहर बाद तक हमारे पास बैलेट पेपर्स भी तैयार हो जाएंगे और उसके उपरांत हम बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन देहरा के बारे में यही रहेगी कि हमारे पास 84,694 वोटर्स हैं, जिनमें से 42,108 मेल वोटर्स हैं और 42,586 फीमेल वोटर्स हैं। देहरा के इन उपचुनाव में हम 2 विमेन पोलिंग स्टेशन बनाएंगे और 2 ही मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। हमारा स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग हॉल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ढलियारा में रहेगा और चुनाव की तारीख 10 जुलाई है, काउंटिंग 13 जुलाई को होना है। लेकिन 10 जुलाई से पहले हमारी प्रक्रिया रहेगी होम वोटिंग, जो हम अपने 85 प्लस और पीडब्ल्यूडीसी करवाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 970 फॉर्म्स आए थे, जिसमें से हमारे पास वैलिड 890 पाए गए हैं। तो 890 मतदाताओं को डोर टू डोर जाकर वोटिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा और वो 29 जून उपरांत होगा और लगभग 4 या 5 तारीख तक लगातार चलेगा। इसका शेड्यूल जो है हम अपने पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स, बीडीओज, तहसीलदार्स और साथ में कैंडिडेट्स के साथ भी साझा करेंगे। जब चुनाव होते हैं तो उसमें खर्चा भी होता है, चाहे वो पार्टी करे चाहे वो कैंडिडेट करे। तो चुनाव आयोग की जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस है, उसमें खर्चे की लिमिट तय की गई है। 40 लाख के ऊपर कोई भी कैंडिडेट खर्चा नहीं कर सकता है। खर्चे को ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी है और हमारे पास एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहब सारा लेखा जोखा जो हमने बुक्स दी हैं इनको अपना खर्चा लिखने के लिए, वो चेक करेंगे और वो 3 तारीखें दी हुई हैं। हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहब 28 जून, 4 जुलाई और 8 जुलाई को कैंडिडेट्स की ये बुक्स चेक करेंगे और उनको बताएंगे कि खर्चा कम है, ज़्यादा है या किस तरह से व्यय उनको बताना है। जब हम चुनावों की बात करते हैं तो होम वोटिंग भी हमारी होगी, पीबीज भी हमारे तैयार होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास यहाँ 100 पोलिंग स्टेशंस हैं और उन 100 पोलिंग स्टेशंस में हमारे पास 2 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है। नॉर्मली पोलिंग स्टेशंस पर हमारे 2 पुलिस वाले तैनात किए जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे हमारे 5 पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं। जब हम इलेक्शन के टाइम फ्लाइंग स्क्वाड्स रखते हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स रखते हैं जो मॉनिटर करती है कि खर्चा कैसे हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 3 कंपनीज भी आई हैं और पुलिस के द्वारा 4 नाके तो देहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगे ही हैं। उसके उपरांत जो हमारा बॉर्डर एरिया है जसवां परागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पर भी नाके लगाए जाएंगे और जो हमारे बॉटलिंग प्लांट्स है उधर भी हमारे ऑफिसर्स बैठ के देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ से आगे लिकर मूव हो रही है। तो देहरा के लिए फिलहाल इतना ही है हमारी तरफ से और मैं सबसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट भी करूंगी कि 10 जुलाई को देहरा के इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो हमारे इलेक्टर्स हैं वो वोट डालने जरूर आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।